आपका प्रेम ठंडा हो गया मसीह के प्रति। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब वो बच्चा आपकी गोद में आता, आप उसको कितना संभालते हैं, कितना प्रेम करते हैं, उसको झटका न लगे, कितने अच्छे से आप उसको कैरी करते हैं। मेरे प्रियो, जब ये वचन हमसे बातें करता है, तब जब मेरी बेटी पैदा हुई, उसका नाम अरायना है, और मेरे हाथ में आई, तो ये वचन मेरे हाथ पे आया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने लौते बेटे को दे दिया। जब बेटी मेरे साथ सामने थी और 9 महीना हमने उसकी परवरिश किया है, रात भर जागा है, कोई परेशानी हुई है तो हम खट से खड़े हुए हैं, जब वो बच्चा हमारे हाथ में आया है, मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अपने लौते बेटे को दे दिया। तब मेरे को उसका मतलब समझ में आया कि परमेश्वर ने हमें क्या दिया है। हालेलुया। तो यहाँ वचन कह रहा है कि सबसे बड़ी और मुख्य आज्ञा यही है, और उसी के समान यह दूसरी आज्ञा भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यह ही 2 आज्ञा सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। यह है 2 आज्ञा, एक तो अपने परमेश्वर से प्रेम रख और दूसरा अपने पड़ोसी से प्रेम रख। आपका पड़ोसी कौन है? आपका नेबर कौन है मेरे प्रियो? आपका पड़ोसी वो है जो आपके घर में है। आपका माँ आपकी पड़ोसी है, पति पत्नी की पत्नी पति का पड़ोसी है, भाई बहन का पड़ोसी है। आप एक दूसरे के पड़ोसी हैं, क्योंकि रात में, आधी रात में जब आपके जीवन में कोई परेशानी आती है, आपके जीवन में कोई दिक्कत आती है, इससे पहले कि दूसरे खड़े हों, इसके पहले कि आपका कोई दोस्त आए, इसके पहले कि मेरी बहन किसी घर में आप बहू बन के आपके परिवार के लोग आए, वो परिवार के लोग आपके लिए उठते हैं, वो खड़े होते हैं। मेरे प्रियो, वो आपके पड़ोसी हैं। क्या अपने पड़ोसी से आप अपने समान प्रेम कर रहे हैं? आपके अंदर ही अगर प्रेम नहीं है तो आप फिर अपने पति से, अपने बच्चों से, अपनी सास से, अपने ससुर से कैसे प्रेम कर सकते हैं? आपका प्रेम ठंडा हो चुका है। मसीह से आपको प्रेम नहीं है, आप मसीह से दुआ नहीं करते, आप प्रार्थना नहीं करते। और आने वाले दिनों में आप जानते हैं कि 40 दिन का उपवास आने वाला, लोग कितना प्रेम बताएंगे मसीह के साथ में। मैं क्या बताऊं कि जिसका हिसाब नहीं। लोग कहेंगे कि अब हम 40 दिन शराब नहीं पिएंगे, यीशु मसीह के लिए हम बलिदान करते हैं, कुर्बानी देते हैं, और उसके बाद हम सिगरेट नहीं पिएंगे, हम अपनी पत्नी के साथ में सोएंगे नहीं, हम मटन नहीं खाएंगे, हम चिकन नहीं खाएंगे। बाइबल कहती है मैं बलिदान से प्रसन्न नहीं होता, मैं सिद्ध प्रेम से प्रसन्न होता हूं। मेरे प्रिय, प्रेम को हमने छोड़ दिया और बाकी हम सारी चीजों को कर रहे हैं। बाइबल का परमेश्वर कहता है कि सिद्ध प्रेम से वो हमसे प्रसन्न होता है। तो मेरे प्रियो, सिद्ध प्रेम उसे चाहिए, आपका प्रेम उसे चाहिए है। आपकी प्रेम के लिए परमेश्वर रुका हुआ कि क्या आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं। और देखें, दूसरी बात को हम देखते हैं, दूसरी किताब से देखते हैं कि 1 कुरिन्थियों और उसके 13वें आयत के अंदर हम देखें, 1 कुरिन्थियों चैप्टर 13 वर्स 1, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोली बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों को सब प्रकार से ज्ञान से समझ लूं, और मुझे यहां तक पूरा विश्वास है कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु मैं प्रेम नहीं रखूं तो कुछ भी नहीं है। यदि मैं अपनी संपत्ति कंगालों को बेचकर खिला दूं या अपनी देह जलने को दे दूं और प्रेम ना रखूं तो सब कुछ व्यर्थ है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आप क्या कर रहे हैं? आपका प्रेम मसीह में कहां चला गया है? आपका प्रेम मसीह में ठंडा, मसीह के प्रति ठंडा हो गया है। आप ठंडे मन से चर्च जा रहे हैं, ठंडे मन से आराधना कर रहे हैं। आपका प्रेम कहां है? आपका प्रेम कहां है? शत्रक, अमेशक, अबेदनगो ने कहा, हे राजा नबूदरनेस्सर, हम तेरी बुत को, तेरी मूर्ति को दंडवत नहीं करेंगे, हम तो उसको सजदा नहीं करेंगे। तू इस आग में डाल दे तो भी हम अपने परमेश्वर को ही सजदा करेंगे, क्योंकि हम अपने खुदावंद को ही प्रेम करते हैं। रियाला तामा शथुमा का राथी बाला शथरालवा, उसका प्रेम हमारी हड्डियों में, उसका प्रेम हमारी नसों में, उसका प्रेम हमें उभारता, बेबस करता है कि हम कोई गलत काम नहीं करेंगे। प्यार मेरे प्रियो, जब आप सही किसी व्यक्ति से प्यार करते हैं ना, वो प्यार आपको गलत काम करने नहीं देता, वो गलत सलाहों को और शिक्षाओं को नहीं देता। वो प्रेम, अगर कोई सच में आपसे प्रेम करता तो आपको सही बात मिल जाएगा, और उसका प्रेम अगर आप उससे दूर भी होंगे तो वो आपको गलती करने नहीं देगा। शत्रक, अमेशक, अबेदनगो चाहते तो सारे, राजा ने कहा था तूरी बजेंगी, नरसिंगे फूके जाएंगे, सारी बातें होंगी, तो दंडवत कर देना। सब लोग दंडवत कर दिए, ये 3 लोग खड़े हुए थे। मसीह का प्रेम उनके अंदर था। क्या आप उस प्रेम में खड़े हुए हैं? सबने आपको छोड़ दिया है,
सब ने आपको धोखा दे दिया है, सब आपसे दूर हो गए, फिर भी आप मसीह के प्रेम में बने और मसीह का प्रेम जो सिद्ध प्रेम है अपने परिवार में, अपने घर में और अपने लोगों को उस प्रेम से अवगत कर रहे हैं, उस प्रेम को लोगों को बता रहे हैं, उस प्रेम को आज भी आप बांट रहे हैं। दुनिया को आज प्रेम की जरूरत है, मसीह के सिद्ध प्रेम की जरूरत है, मसीह की जरूरत है। वो कैसे जरूरत है? जब तक आप मसीह के सिद्ध प्रेम को उनके साथ नहीं बांटेंगे तब कैसे होगा? मेरे प्रियो, मसीह की प्रेम में वापस आइए। बाइबल में लिखा है, चलिए मैं आगे जल्दी से पढ़ता हूं। यहां लिखा हुआ है प्रेम, सॉरी मैं यहां पे ऊपर से पढ़ रहा हूं, तीसरी आयत, यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह को जलाने के लिए दूं और प्रेम न रखूं तो मुझ में कोई भी भला नहीं। प्रेम धीरजवंत है। पहली बात, यीशु मसीह ने धीरज सारी बातों में रखा। जब आप यीशु मसीह के प्रेम में आएंगे आप धीरज धरना सीख जाएंगे। हालेलुया। प्रेम कृपालु है, प्रेम ढा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, प्रेम भूलता नहीं है, वह अनुचित चाल नहीं चलता, अपनी भलाई नहीं चाहता, झुलझुलाता नहीं है, बुराई नहीं करता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, वह सब की आशा रखता है और सब बातों में धीरज धरता है। ओ रई बाला तामा शथा माखा राती बीला रातु माखा शखा रातु माखा रालई बाला शथा रालबा। प्रेम की डेफिनेशन खुदावन ने दिया। लव इज जीसस, जीसस इज लव। अभी लोग वैलेंटाइन डे मनाने आएंगे, 14 तारीख आ रहा है वैलेंटाइन डे। पत्नी से प्यार करो, माता पिता से प्यार करो। जो मनुष्य ने प्यार करना सिखाया, लोग उसको इतना धूमधाम से मनाएंगे। आप देखिए, फूल लेके, बुके लेके, गार्डनों में आप देखेंगे, कॉफी हाउस में आप देखेंगे, कार्ड गैलरी में। ओ माय गॉड, अगर मुंबई में रहते तो जू बीच में, चौपाटी में, मैरिन ड्राइव में, रूता माखा शतु माखा रातू मा शती माखा रातू माखा रती बाला शथा रलबा। नागपुर में रहते तो फूटाला के तालाब में शरी तो राना माखा राला तू बा शथीरी ना माखा रातू मारा राबा। अच्छी अच्छी जगह में, कनाडा में तो नेगरा फॉल में। ओ हालेलुया। वैलेंटाइन डे को मनाएंगे, जिसको आपने कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं, उसकी आपको कोई स्टोरी नहीं मालूम, उसके विषय में कोई समझ नहीं, परंतु जो क्रूस पे कुर्बान हुआ, जिसको पूरी दुनिया जानती है, जिसका नाम यीशु मसीह है, और बाइबल की सबसे गोल्डन वर्स है यूहन्ना 3, जॉन चैप्टर 16 वर्स। ओ हालेलुया। जॉन चैप्टर 3 वर्स 16। मेरे प्रियो, कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, हम उस प्रेम को सिद्ध नहीं कर रहे, वैलेंटाइन डे को मना रहे हैं। हालेलुया। वैलेंटाइन डे ने अगर आपको प्यार करना सिखाया तो वो चला गया, उसका प्यार खत्म हो गया। यीशु मसीह कहता, मैं आज कल और युगानुयुग तुम्हारे साथ हूं, मैं कभी भी तुमको नहीं छोड़ूंगा, कभी भी तुमको नहीं ताकूंगा, हर एक सांसों में, हर एक लम्हा, हर एक पल तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। और आप गीत भी गाते हैं, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, मां से गहरा है प्यार यीशु मसीह तेरा। हालेलुया। कहां गया वो प्रेम प्रियो? उस प्रेम में वापस आए, उस प्रेम में वापस आए। वैलेंटाइन आपको क्रूस पे नहीं मरा, वैलेंटाइन ने आपको जीवन नहीं दिया, यीशु मसीह ने आपको जीवन दिया, बहुतायत का जीवन दिया, एवरलास्टिंग लाइफ दिया है, कभी नहीं खत्म होने वाला जीवन दिया। उसने आपसे ऐसा प्रेम किया है। मेरे जवान बेटे, मेरे बेटियों, मैं आपसे बातें कर रहा हूं जो आप महानगर में रहते हैं, जो बड़े डॉक्टर्स हो गए हैं, जो बड़े एजुकेशन पा लिए हैं। हम इन त्योहारों को, इन चीजों को, इन फ्रेंडशिप डे को, इन वैलेंटाइंस डे को, मदर डे को, फादर डे को, बाइबल कहती है उसने सबसे ज्यादा प्रेम किया आपने। ओ रही बाला रबा। बाइबल ने कहा, तेरी जन्माने वाली माता तुझे भूल जाएगी, तेरे सगे पीटे लोग तुझसे दस्तबरदार करेंगे, तुझे धोखा दे देंगे, तुझे छोड़ देंगे। अगर प्रेम करेंगे तो उसके पीछे कोई स्वार्थ होगा, परंतु मैं बिना स्वार्थ के तुझसे प्रेम करता हूं। हालेलुया। री बाला शथा रबा। उसके प्रेम में कोई भी कपट नहीं है, वो अगापे प्रेम करता है। और उसकी प्रेम की मैंने पूरी लिस्ट आपको बताया, आप पहला कुरिन्थियों से पढ़ सकते हैं। प्रेम धीरज रखता है, सारी बातों को सह लेता है, झुलझुलाता नहीं है, आशा रखता है, दयावंत है, कृपालु है। यीशु मसीह का प्रेम है। क्या किसी के मनुष्य का प्रेम है? क्या कोई आपसे ऐसा प्रेम रखता है? क्या कोई आपसे इस तरीके का प्रेम करता है? आप बार बार उसके प्रेम में धोखा खाते हैं।
बार बार आपको उसके प्रेम में धोखा मिला, बार बार आप टूटे हैं, बार बार आप गिरे हैं, बार बार सुसाइड करने गए, बार बार आत्महत्या करने गए, यीशु का प्रेम आपको सिद्ध प्रेम अपने पास बुलाता है। वो आत्महत्या से, चोरी से, नस काटने से आपको बचाता है। जब रात के एक पहला आप आंसू बहाते हैं, आपका वो छोड़ा हुआ व्यक्ति आपके पास नहीं होता, यीशु मसीह आपके आंसुओं को आंख से पोंछता है, आपके सर पे हाथ फैलाता है, फेरता है और आपको संतनावा देता है, बोलता है मेरे बेटे मेरी बेटी मत रो, मैं तेरे साथ हूं, दुनिया के सारे लोग छोड़ देंगे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। उसने कहा तेरे सर के बाल को भी मैंने गिन के रखा है। व्हाट अ लव, क्या प्रेम है। उसने कहा मैंने नाम लेके तुझे बुलाया है। हालेलुया। प्रभु आपको नाम से जानता है, वो आपसे इतना प्रेम करता है मेरे प्रियो, वो आपको पहचानता है मेरे प्रियो, क्योंकि उसने कहा कि मैंने तेरे चेहरे को, मेरी बेटी, मेरे बेटे, मैंने तेरे इस चेहरे को अपनी गदेली पे, अपनी हथेली पे खोद रखा है। क्या कोई आपसे प्यार करने वाला ऐसा आशिक है? क्या कोई आपका कोई ऐसा बॉयफ्रेंड है? क्या कोई आपकी ऐसी गर्लफ्रेंड है? आपकी माँ या पति ऐसे हैं कि अपने चेहरे पे, आपके अपनी गदीली पे आपका चेहरा गोद के रखा है? यीशु मसीह ने आपके चेहरे को अपनी गदीली पे गोद के रखा है और प्रतिदिन वो अपने गदीली में आपको देखता है कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है जिससे मैंने प्रेम किया, क्रूस पे जान दिया। आज ये मेरे पास नहीं है, मुझसे दूर है, ये दूसरे प्रेम में चली गई, ये नशे से प्रेम करने लगे, शराब से, ये पैसे से प्रेम करने लगे, दुनिया से प्रेम करने लगे, इन्हों का प्रेम ठंडा हो गया मेरे प्रति। और जब आप मसीह से दूर हैं तो आपके रिश्ते गड़बड़ हैं, पति पति के रिश्ते गड़बड़ हैं, माता पिता के बीच में आपके रिश्ते गड़बड़ हैं, छोटे बच्चे बड़ों का आदर नहीं कर रहे, प्रेम नहीं है, प्रेम खत्म और ठंडा हो गया है। आइए मसीह के प्रेम में वापस आइए, पुनः मसीह के पास आइए, आइए प्रार्थना में आइए, दुआ में आइए, मसीह के पास बैठिए, मसीह के सिद्ध प्रेम में आइए, मसीह से प्रेम करिए, उस पहले प्रेम से फिर बन जाइए, ठंडी को छोड़िए, सवेरे उठें, प्रार्थना करें, प्रभु के साथ समय निकालें, कितनी गंभीर नौकरी क्यों ना करते हैं, प्रभु के साथ समय बिताएं, कलीसिया की ओर जाएं, फेलोशिप में आए, संगति में आए, अपने हाउस प्रेयर में आए, आप अपनी पारिवारिक प्रार्थना में आए, सामूहिक प्रार्थना में आए, आप अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना में आए, अपने हफ्तों के उपवास में आए और खुदावंत के साथ में हालेलुया एक अच्छे प्रेम को, एक अच्छे रिलेशन, एक अच्छे हेल्दी रिलेशनशिप को मेंटेन करें और परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो, प्रभु के नाम की स्तुति हो। तो इस मैसेज के द्वारा, इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आप सब यूट्यूब के दर्शकों को, सारे हमारे लोगों को परमेश्वर बहुत आशीष दे जिन्होंने अपना समय इस मैसेज के लिए दिया। गॉड ब्लेस यू टू ऑल। परमेश्वर का अनुग्रह आप सबको उसके प्रेम में बनाने के लिए कायम तायम है। आप आए, इस मैसेज को सेंड करें, अपने लोगों को बताएं और प्रभु के नाम की बड़ाई करें। आप हमारी सेवा के साथ जुड़े रह सकते हैं। आपको मेरा नंबर जरूर मिलेगा। आप मेरे नंबर पे अगर किसी को कॉल कराना है, किसी बहन के पास बच्चे नहीं है, कोई दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है, कोई कोर्ट केस चल रहा है, किसी और बात की परेशानी है, मैं ज्योतिष नहीं हूं, मैं पंडित नहीं हूं, परंतु मैं खुदा का दास हूं, मैं प्रार्थना करूंगा और खुदावंद जरूर मेरी प्रार्थनाओं को सुनते और आपको इन तमाम बातों से छुटकारा और चंगाई देगा और आपके परिवार में आशीष देगा और परमेश्वर की बड़ाई आप करने पाएंगे। तो जरूर आप कॉल कर सकते हैं, अपनी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं और हमारे साथ जुड़ के प्रभु की सेवा कर सकते हैं और प्रभु के नाम की बड़ाई कर सकते हैं। तो गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपको बहुत आशीष दे इस मैसेज के द्वारा, प्रेम के संदेश के द्वारा। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे। धन्यवाद देते हैं खुदावंद, आज के दिन आपने अनुग्रह दिया और खुदावंद इस वीडियो के मार्फत से, अपने वचन से आपने लोगों से बात किया। जितने भी लोगों ने, अजीजों ने इस वीडियो को देखा, मैं प्रार्थना करता आपका पवित्र आत्मा उनको छुए, आपका पवित्र आत्मा उनको कायल करे और वो पहले प्रेम से, जो सिद्ध प्रेम से हट गए हैं, और सबसे मुख्य और बड़ी आज्ञा, तू अपने परमेश्वर से, अपने प्राण से, अपने मन से, अपनी बुद्धि से प्रेम करो। दूसरी आज्ञा कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। वो प्रेम में एक बार फिर से बन जाए, एक बार फिर वो तेरे प्रेम में आ जाए और प्रभु जी आपके प्रेम, सिद्ध प्रेम को लेके कई लोगों से प्रेम करें, उनके रिश्ते सुधरने पाए, उनके रिश्ते प्रेम के हो जाए और प्रभु जी आपके ओ परमेश्वर पिता निस्वार्थ प्रेम में वो बढ़ने पाए। हर एक लोगों को आशीषित कर, हर एक लोगों को छू और अपनी महिमा का कारण बना। जलाल तुझको देते हुए पिता, आपके बेटे हमारे मुक्तिदाता उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। प्रार्थना सुन के स्वर्ग राज में ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू टू ऑल। आमीन।